22 अप्रैल के दिन पहलगाम में जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, उसके बाद से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग भड़के हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के दिलो दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है किस तरीके से जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, और जवाब ऐसा दिया जाए जिससे कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी इस जवाब को याद रखें। इसी कड़ी में भारत सरकार ने कदम उठाया कि जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आए हैं वो वीजा लेकर आए हों या फिर इलीगल तौर पर आए हों, उन्हें पहचान की जाए और जल्द से जल्द हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे 1800 लोगों की पहचान की गई है। वहीं अब देवभूमि उत्तराखंड से भी यही खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि गृह मंत्री के साथ जो सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें यह जो फैसला लिया गया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें बाहर भेजा जाए, इसके लिए धामी सरकार ने भी अलग अलग जिलों में अलग अलग टीमों का गठन कर दिया और बहुत तेजी से ये लोग उन पाकिस्तानी लोगों की तलाश कर रहे हैं जो लोग वीजा लेकर आए हैं, भले उनका वीजा भी बचा हुआ हो या फिर जिन लोगों का वीजा पूरा हो गया है, मियाद पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी ये लोग यहां रुके हुए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेपाल बॉर्डर के रास्ते इलीगल अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। और अवैध घुसपैठ देवभूमि में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड की तरफ से भी ये जो संदेश दिया गया केंद्र सरकार को कि आपके फैसले पर हम काम कर रहे हैं, उसी विषय पर आज ज्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर, देवभूमि से जो खबर निकलकर सामने आई है, जो कदम उठाया गया, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैं पूरी खबर बताता हूं जी। उस दिन जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक हुई थी उसमें 3-4 बड़े फैसले लिए गए थे। पहला बड़ा फैसला तो आपको पता है कि सिंधु नदी का पानी रोका जाए, रोक दिया गया। आज सीआर पाटिल है, जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं पहुंच सके। जितना रोक सकते थे डैम से हमने रोका है। थोड़ा बहुत पानी अभी जा रहा है, हम डाइवर्ट उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार के साथ, राजस्थान की सरकार के साथ बात किया है, गुजरात की तो अपनी सरकार है उसके साथ जो भी बात। तो ये पहला बड़ा स्टेप था। दूसरा बड़ा स्टेप था कि एक भी पाकिस्तानी, चाहे वो इलाज कराने आया हो, चाहे छुप के रह रहा हो, चाहे जिस परिस्थिति में भारत में रह रहा हो, बचना नहीं चाहिए। और आज अमित शाह ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से बात की, खुद पर्सनली टेलीफोन पे, और हर राज्य के मुख्यमंत्री को बोला है कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है, अपने यहां छुपे हुए पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढिए, उसे वापस भेजिए, क्योंकि 48 घंटे के बाद वापस नहीं भेजा जाएगा। अगर पकड़े गए तो ठोक डाले जाएंगे और कोई तीसरा उपाय नहीं। तो उसी सिलसिले में 3 राज्यों से जो सबसे बड़ी खबर आई मैं बताता हूं। एक, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ ने अब तक जब ऐसे ये हुआ है तब से 1800 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है, उन्हें वापस भेज दिया है, बाकी की पहचान अभी जारी है। उत्तराखंड की सरकार में पुष्कर सिंह धामी ने हर राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिलाधिकारी होते हैं, उनको कहा कि आप अपने अंडर एक टीम बनाइए और मुझे युद्ध स्तर पे उत्तराखंड में पाकिस्तानी जहां कहीं भी छिपे हैं या शक है कि वो पाकिस्तानी है तो उसे ढूंढिए, पकड़िए और उसे उठाकर बाहर फेंकिए वापस पाकिस्तान। कोई तीसरा उपाय नहीं, और बहुत त्वरित गति से काम हो रहा है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं अभिषेक जी, 3 मुख्यमंत्री हैं मेरे फेवरेट, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी और असम हेमंत बिस्व शर्मा। 3 भाई, तीनों तबाही। वो आप देखिए कि जैसे ही कोई इस तरह का आदेश आता है, इनकी गति देखिए, जिस स्पीड से ये काम करते हैं। बाकी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री या जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बात है स्पीड की और इफिशियंसी की। जो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पिछले 1.5-2 सालों में कर दिया है, उत्तराखंड की जनता वो सोचती नहीं थी कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में हो सकता था। चाहे वो राष्ट्रीय खेलों की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, 4 धाम यात्रा की बात हो, या मजार जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात हो, मस्जिद जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात हो, अतिक्रमण की बात हो, और अब पाकिस्तानी नागरिकों को भगाने की बात हो। अब देखिए इफिशियंसी और स्पीड। पहले ऑर्डर आते थे, फाइल बढ़ते थे, ये होता है। अब
एक टेलीफोन से बातचीत होती है और 1 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये आया है फर्क। लोग बोलते हैं ना कि क्या फर्क आया है, फर्क ये आया है कि उधर से घोषणा हुई और इधर से पाकिस्तानी नागरिक एक एक करके घर से खींच खींच कर निकालकर फेंके जाने लगे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, दोनों में ट्विन स्टेट्स एक ही साथ, उन्होंने क्या काम किया है। और देखिए वहां कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। कल तक जो मजहब के नाम पे या दूसरे नाम पे ये अवैध लोगों को घुसा रहे थे, बसा रहे थे, आज उनकी घिघी बन गई है। और यही मौका है, एक भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में बचना नहीं चाहिए। और ये देखिए अब तक जो हमारे पास जानकारी मैं देख रहा था, 322 पाकिस्तानियों की पहचान की गई है उत्तराखंड में। और 322 की पहचान हुई, 314 लोगों तक पहुंच गया है प्रशासन, उनको वापस भेजा जाना है। और मतलब ये सब लीगल तौर पर आए थे। अब लीगल हो इलीगल हो हमें उससे मतलब नहीं, पाकिस्तानी हो तो वापस पाकिस्तान जाओ। ये बाद में बहुत बहुत रो रहे हैं कि हाय हाय मेरा खसम जो है पाकिस्तान का है, मैंने बच्चे जन्मा लिए, गर्भवती हो गई, इलाज कराने भारत आ गई, पैदा कर दिया, भारत में नागरिकता दिला दी। वो सबब नहीं चलेगा भारत में। नहीं, जब शादी पाकिस्तान में की है, बच्चों की नागरिकता पाकिस्तान की हो गई, तो फिर अब रोना किस चीज का है? नहीं, इंडियन पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं ना वो। हाँ। कि जाएंगे और वहां बच्चे लोड करेंगे। पाकिस्तान का भी रहना, ऐसी दोगलाई तो नहीं चलेगी। नहीं 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 नहीं, बड़ी साजिश है, आप समझिए इस बात को। हम भारतीय हैं, हम जाएंगे, लड़कियां हैं, शादी करेंगे, पाकिस्तान वाले बच्चे पेट में लाएंगे और जन्म भारत में देंगे और फिर यहां वो आतंक के पिल्ले तैयार करेंगे। इस चीज को समझिए आप। जिसका अब्बू पाकिस्तानी होगा वो भारत में रहेगा तो भारत माता की जय कैसे बोलेगा? नहीं बोल पाएगा। भारत के लोग नहीं बोलते हैं सर, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है उनकी सांसों को भारत माता की जय बोलने में तो जरूरी थोड़ी है कि पाकिस्तान की है, जरूरी थोड़ी है कि पाकिस्तान की फौज ही भारत में आके डेरा डाले। वो से ज्यादा काम करते हैं नहीं नहीं, वो पेट में डाल के अपना रक्त बीज और यहां आकर डाउनलोड भी तो करवा सकते हैं। ये भी तो तरीका है। बिल्कुल, इस चीज को सोचिएगा। ठीक है सर। इसलिए वैसा कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, उसको भारत में रहने का कोई हक नहीं। उसे निकाल के बाहर फेंको, धक्के मारो। और ये बिल्कुल सही काम करे पुष्कर सिंह धामी जो भी कर रहे हैं। ठीक, और करना चाहिए। पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश साथ है। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी पूरे विपक्ष ने समर्थन दे दिया सरकार को कि जो भी फैसला सरकार का होगा विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की वैसे तो हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इस मामले में तारीफ करनी होगी जिस तरीके से वो आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। और साथ ही उत्तराखंड ने जिस तरीके का एक कदम उठाया है और पहुंचा है, 324 लोग हैं और 314 तक जिस तरीके से विदिन मतलब 4-5 घंटे के अंदर पहुंचा है, जिस तेजी के साथ ये काम किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। बाकी दर्शकों, आपको ये कार्रवाई और ये चर्चा दोनों कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।